चलिए, जो हम लोगों की नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6, वो क्या है? वो ये कहती है द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यानी किसी एक ही सर्कल में बात हो सकती है या किसी दो सर्कल में बात होगी, तो वो दोनों के दोनों सर्कल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा? उनकी रेडियस इक्वल होगी। ठीक है, तो द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दोनों में ही, दोनों केस ले लेते हैं। सपोज दैट एक ही सर्कल में यदि बात कर रहा है, तो एक ही सर्कल में दो, अब हमें गिवन क्या है? इक्वल कॉर्ड्स गिवन है, कॉर्ड इक्वल दिए गए हैं, ये हमें गिवन है। तो आप बोलोगे सर एक कॉर्ड ले लेते हैं और एक कॉर्ड ले लेते हैं। ए बी एंड सी डी आपको दो इक्वल कॉर्ड दिए गए हैं। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है कि कोई दो सर्कल हो सकते हैं, एक आपका ये सर्कल में ये कॉर्ड दिया ए बी और एक आपका सी डी दिए गए। ठीक है, दो कॉर्ड्स हो सकते हैं, दो सर्कल हो सकते हैं। दोनों सर्कल कैसे होने चाहिए? लेकिन कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ठीक है, दोनों सर्कल कैसे होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? तो ये इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होने चाहिए? इक्वल। करेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब जो इसकी रेडियस होगी वही इसकी रेडियस होगी। ठीक है, तो ये सपोज दैट दो इक्वल कॉर्ड्स है, तो वो कह रहा है आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से इनकी डिस्टेंस जो होगी वो भी इक्वल होगी। मतलब ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यानी कि इस वाले कॉर्ड की ये सेंटर से जो डिस्टेंस है और इस वाले कॉर्ड की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वल होनी चाहिए। दैट इज, यानी कि यदि सेंटर को हम ओ ले लें, तो आपको दिया क्या गया है? तो गिवन आपको दिया गया है ए बी इक्वल टू सी डी, और प्रूफ क्या करना है? इसको मैं पॉइंट पी ले लेता हूं, इसको पॉइंट क्यू। तो आपको प्रूफ करना है ओपी इक्वल टू ओ क्यू, ये प्रूफ करना है ओपी इक्वल टू ओ क्यू। अब आप इसको कैसे प्रूफ करोगे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यदि मुझे प्रूफ करना है तो उसके लिए मुझे ट्रायंगल सबसे पहले तो बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल कौन सा बनेगा? मैं इस पॉइंट ओ को सी से ज्वाइन किए दे रहा हूं और इस पॉइंट बी को भी सी से ज्वाइन किए दे रहा हूं। ठीक है, यानी कि आपके पास ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ओ सी क्यू एंड ओ बी सी। ठीक है, ये दोनों आपके पास ट्रायंगल आ गए। अब इनको यदि मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूं, इन दोनों ट्रायंगल को, तो मैं बोल दूंगा कि ओपी इक्वल टू ओसी है। ठीक है, तो इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे करूंगा? अब बात ये आती है, इसको कॉन्ग्रुएंट के लिए करने के लिए मुझे थ्री करेस्पॉन्डिंग पार्ट इसके इक्वल करने पड़ेंगे। यदि थ्री करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल करने हैं तो कैसे करूंगा? चलिए देख लेते हैं। आपको पता है कि जो AB है, AB पर आपका OP क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि नहीं है? एंड CD पर भी OQ क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्यों है? क्योंकि आप पीछे से एक थ्योरम पढ़ के आए हैं कि यदि कोई लाइन सेगमेंट किसी सर्कल के सेंटर से पास होती है और तो कॉर्ड को वो क्या करती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ करती मेक करती है और साथ में बाइसेक्ट भी करती है। तो आपको पता है ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओपी एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू ओपी, एंड क्या करेगा? ओपी एंड ओ क्यू क्या करेंगे?
बाइसेक्ट करेंगे ए बी एंड सी डी को, ठीक है, ओपी एंड ओ क्यू बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी एंड सी डी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ठीक है। अब जरा किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल, ठीक है, ये आ गया, यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी तो दिया गया है, तो इनका हाफ जो होगा, हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी होगा, उस साइड मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाफ ऑफ ए बी क्या होगा, बीपी, और हाफ ऑफ सी डी क्या होगा, सी क्यू होगा ना। तो ए बी का हाफ है बीपी, क्योंकि अभी मैंने थ्योरम लिखी है कि क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, दोनों अपने अपने कॉर्ड को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बीपी इक्वल टू सी क्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया हमने। अब इन ट्रायंगल बीओपी या ऐसे लिख लो बीपीओ एंड ट्रायंगल सीक्यू, दोनों ट्रायंगल में बात करेंगे, तो आपको पता है कि बीपी इक्वल टू सी क्यू हम पहले ही लिख चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, और क्या इक्वल है, और आपको ये पता है कि सीओ एंड ओ बी भी तो इक्वल होंगी, क्योंकि ये एक ही सर्कल की दोनों रेडियस है, और रेडियस तो हमेशा ही इक्वल होती है, यानी कि आप यहाँ पे लिखोगे कि बीओ इक्वल टू सीओ, यहाँ पे लिख दोगे बोथ आर रेडियस, बोथ आर रेडी ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, बोथ आर रेडी ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, तो ये हो गया। अब और क्या चाहिए, अरे ये भी तो आप पहले ही लिख चुके हो, ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओपी, तो ये परपेंडिकुलर भी तो होंगे, जो ओपी है वो इस पर परपेंडिकुलर होता है, जो ओ क्यू होगा वो सीटी पर परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होंगे, होंगे ना। तो यहाँ पे लिखोगे एंगल बी पी ओ इक्वल टू एंगल सी क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे 90 डिग्री आया, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कहीं ये आरएचएस क्राइटेरियन तो नहीं है, तो देखा 90 डिग्री इक्वल है दोनों में, यानी कि राइट एंगल आ गया। फिर चेक करते हैं हाइपोटीनियस, तो राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटीनियस भी इक्वल है ना, तो आप कहोगे मतलब हाइपोटीनियस भी आ गया। फिर करते हैं एक साइड, तो एक साइड ओपी इक्वल टू तो नहीं कह सकते, क्योंकि यही हमें प्रूफ करना है, बीपी इक्वल टू सी क्यू है, तो एक साइड भी इक्वल आ गई, यानी कि यहाँ पे कौन सा कॉन्ग्रुएंसी होगा, आरएचएस राइट हाइपोटीनियस साइड, यानी कि आप लिखोगे बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल बीपीओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सीक्यूओ के, और जब बीपीओ सीक्यूओ के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप बोलोगे कि ओपी इक्वल टू ओपी होगा, क्यों होगा, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दैट इज बाई सीपी सीटी, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है सर। हाँ सर इनको ये दो सर्कल्स में लेके नहीं कर सकते सर प्रूफ? बिल्कुल कर सकते हैं, इसको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही तो करेंगे। अब यहाँ पे ओ ले लिया और यहाँ पे ओ डैश ले लिया, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इसके, तो पी और क्यू ले लो, तब भी है तो दोनों ही चीज। कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात किया, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, उसकी रेडियस इक्वल होगी, तो यहाँ पे एपी ए बी इक्वल टू सी डी है, तो एपी का हाफ सी डी के हाफ के इक्वल होगा, यानी कि एपी इक्वल टू सी क्यू आ जाएगा। रेडियस, अब कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो रेडियस इक्वल होंगे, यानी कि एओ इक्वल टू सीओ और डैश आ गया, ठीक है, और दोनों का एंगल 90 डिग्री तो होगा, तो यही सबसे, ठीक है यस सर। तो इस प्रकार से आपकी ये थ्योरम आ गई, यानी कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल
आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट थ्योरम है, अब जो आपकी नेक्स्ट थ्योरम है वो बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो इस थ्योरम की कन्वर्ज है, मतलब उल्टी। उल्टी का मतलब क्या है? ऐसी उल्टी नहीं कि हाथ पैर ऊपर नीचे कर दिए, ये उल्टी नहीं होता। मतलब ऐसी कन्वर्ज कि अभी यहाँ पर आपको इक्वल कॉर्ड दिए गए हैं, तो आपसे सेंटर से दोनों कॉर्ड की डिस्टेंस जो है वो इक्वल प्रूफ कराई। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो थ्योरम, वहां पर क्या दिया जाएगा? इक्वल डिस्टेंस दी जाएगी फ्रॉम द सेंटर, और आपसे कॉर्ड इक्वल कराए जाएंगे। ठीक है, तो उस वाली थ्योरम को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब वो थ्योरम क्या है? कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, द कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये हमें गिवन है कि कोई कॉर्ड है जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, आर इक्वल टू लेंथ, यानी कि वो कॉर्ड क्या होंगे? लेंथ में इक्वल होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट थ्योरम है वो भी हम लिख लेते हैं। चलिए थ्योरम नंबर 7 लिखते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, chords equidistance from the center of the circle। ठीक है, chords equidistance from the center of a circle are equal to length, are equal in length। ठीक है, are equal in length, यानी कि आपको ये दिया गया है कि जो आपके कॉर्ड्स हैं वो यदि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो क्या होगा? वो लेंथ में इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। यानी कि हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया है कि जो आपके कॉर्ड्स हैं, सपोज दैट मैंने आपका ये सर्कल लिया। ठीक है, एक आपका ये कॉर्ड है और एक आपका ये, इसको ले लिया ए बी, इसको ले लिया सी डी। ठीक है, ये आपका सेंटर ओ है। तो वो कह रहा ये जो सेंटर की डिस्टेंस है कॉर्ड से और इसके सेंटर से डिस्टेंस है कॉर्ड से, ठीक है, तो ये इक्वल है, यानी कि हमें दिया गया है ओपी इक्वल टू ओक्यू। और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि वो कॉर्ड इक्वल है, यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी। अब ए बी इक्वल टू यदि सी डी हमें प्रूफ करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एपी को सी क्यू के इक्वल करना पड़ेगा, तभी मैं इनका डबल कर पाऊंगा, तो आ जाएगा। तो चलिए प्रूफ पे आते हैं। सेम वैसे ही करना है जैसे अभी हम करते आ रहे हैं। इसको इससे ज्वाइन करिए, इसको इससे ज्वाइन करिए, यानी कि आपके पास दो ट्रायंगल बनेंगे, एक आपका एओपी एंड दूसरा आपका सीओक्यू। ठीक है, तो
तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल COQ, ठीक है। आपको पता है OP इक्वल टू OQ आपको गिवन है, और AO इक्वल टू CO रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये चीज आपको गिवन है। और क्या दिया गया, ये क्या 90 डिग्री होगा, ये क्या 90 डिग्री होगा, यस और नो, क्या इसको मैं 90 डिग्री लूंगा? यस सर। बिल्कुल लूंगा, बिल्कुल लूंगा, क्योंकि उसने तो बोला है ना कि सेंटर से डिस्टेंस है कॉर्ड की, और सेंटर से कोई भी लाइन सेगमेंट पास होता है तो वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है और परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यानी कि मैं लिखूंगा एंगल APO इक्वल टू एंगल CQO इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आप लिखोगे लाइन सेगमेंट pass through a center which is perpendicular on the chord and bisect the chord, ठीक है। ये तो अब आप यहाँ पे देखिए राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड इक्वल है, तो यहाँ पे भी आपका कौन सी कॉन्ग्रुएंसी का यूज होगा, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COQ, और यदि AOP COP की कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो आप बोलोगे कि AP इक्वल टू CQ होगा, और इसका डबल करोगे यानी कि 2AP इक्वल टू 2CQ, ठीक है। और जब 2AP की बात करेंगे तो 2AP किसके इक्वल होगा, AB इक्वल टू CB, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये थ्योरम नंबर 7 भी प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई किसी को डाउट? अब आपको क्या करना है, अब आपको घर पे जाके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो एक्सरसाइज आपकी 10.4 है उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो कल हम डिस्कस करते हैं, ठीक है।